सबसे पहले कोण अर्धक की बात कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास कोई एक क्या है, त्रिभुज है, ये हमारे पास क्या है, कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हमारे पास कोई एक त्रिभुज दिया गया है। अब इस त्रिभुज में आपके पास एक ये कोण है, कोण ए, एंगल ए। इस एंगल को देखिए, वैसे तो इसको सही तरीके से जो अर्धक खींचा जाता है वो आपका गोला प्रकार होता है, ठीक है, कंपास जिसको बोलते हैं, उससे इस पॉइंट पर रखकर एक आप क्या लगाएं, आर्क लगाएं, और फिर इस वाले पॉइंट से रखकर एक आर्क लगाएं। तो कहने का मतलब है अगर हम इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे, ठीक है, आइए किसी दूसरे कलर से लगा दें, इस पॉइंट से रखकर क्या लगाएंगे, एक आर्क, और इस वाले पॉइंट से रखकर एक चाप, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप, ठीक है। जिस पॉइंट पर कट करें इसको मिलाते हुए आप आगे खींच दीजिएगा, तो एंगल को ये क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। कोण अर्धक की बात कर रहे हैं, बाइसेक्टर, बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब अलग अलग डिवाइड करना। तो आपके पास ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, ये कहीं भी आपका आगे में कट करे, इसको क्या बोलते हैं, कोण अर्धक, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं देखिए थोड़ा बड़ा सा ले लें, थोड़ा बड़ा सा ट्रायंगल ले लें, ये देखिए थोड़ा बड़ा सा ले लिया। आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, कोण ए का किसी भी एक का हम अर्धक खींच के दिखा रहे हैं। तो क्या करिए, ये जो आपके पास दिया गया है, ये आपके पास, इसको कंपास से वैसे सही मायने में खींचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखकर कंपास को कहीं भी सेट कर लीजिए, एक चाप इधर से लगाइए और फिर इधर से लगाइए इस तरह से, और जहां पर ये कट करे इसको मिलाते हुए ऐसे आगे खींच दीजिए, ठीक है। आप ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसी को कोण अर्धक बोलते हैं। इस पर हम कभी कंपास लेकर आएंगे, मेष गोला प्रकार लेकर आएंगे, जब हम आपको एंगल्स का फॉर्मेशन सिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, यानी प्रकार की सहायता से जब कोणों का और त्रिभुजों का निर्माण सिखाएंगे, रचना, कंस्ट्रक्शन, तो वहां पर हम इसको फिर से एक बार बताएंगे। अभी समझ लीजिए, जो कोण को क्या करें, दो बराबर भागों में डिवाइड कर दे, ऐसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण अर्धक बोलते हैं। होप सो बात समझ गए होंगे। लंबवर्धक को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। आइए देखिए क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, होप सो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ट्रायंगल ए बी एंड सी है, ये आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी है। अब यहाँ पर क्या करना है, लंब और अर्धक, ठीक है, लंब का मतलब होता है, ये पहले परपेंडिकुलर लाइन जान लें। जब कोई लाइन, माना कोई लाइन हमारे पास ए बी सी है और इस पर कोई एक लाइन, ठीक है, इस तरह से कोई एक तिर्यक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा हो वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का। इधर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, 90 अंश का हो तो कह सकते हैं ये हमारे पास माना सी डी लाइन है, तो ए बी, लाइन ए बी पर लाइन सी डी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, अर्थात क्या है, लंब है, ठीक है। तो इसको जो सिंबल में लिखा जाता है ए बी परपेंडिकुलर, इस तरह से क्या है, सी डी, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो क्या करना है, पहली बात तो लंब होना चाहिए, फिर अर्धक होना चाहिए, किसका, साइड का अर्धक, ठीक है, अर्धक मतलब आधा। तो मिड पॉइंट पर, जैसे कि ए बी का मान लीजिए मिड पॉइंट हमारे पास क्या है, ए, ये है कोई पॉइंट डी है अगर, तो इस डी पॉइंट से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 होना चाहिए, ठीक, ऐसे ही सभी साइड्स पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये लंब का होना चाहिए प्लस अर्धक, अर्धक का मतलब आधा। ये कहाँ जाकर कट करेगा आपको इससे लेना देना नहीं है, आपको ये देखना है कि ये हमारा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट की बात करें, ठीक, ऐसे आप कट करिए, ये क्या होना चाहिए, 90। ये आपस में कहीं भी एक दूसरे को कट करें, इसे हमसे लेना देना नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, भुजाओं के मध्य बिंदु पर क्या हो, लंब हो। अर्धक का मतलब आधे आधे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी पॉइंट है, तो
ए डी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी बी। और ये आपकी जो लाइन डी है, मान लीजिए कुछ भी ई दे दिया, डी ई लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए ए बी पर। ठीक इसी तरह से हमारे पास बी सी पर का ये मध्य बिंदु है, इस पर ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। होप सो परपेंडिकुलर लाइन आपने समझा यहाँ पर क्या होती है, जो इन दोनों को 90-90 पर क्या करे, कट करे। नेक्स्ट हमारे पास है शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड की बात कर लें, आइए। तो शीर्ष लंब क्या होता है, जैसे कोई त्रिभुज हमारे पास, माना त्रिभुज क्या है, ये ए बी सी है। ठीक, ये ए बी सी है। हमने कहा था ये जो पॉइंट्स होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शीर्ष। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं, ये हम लोगों ने बात किया है। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, देखिए जो ये लंबार्धक था, ये जो लंबार्धक था ये भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहा था, और जरूरी नहीं कि ये शीर्ष से होकर गुजरे, ये जरूरी नहीं है कि ये शीर्ष से होकर गुजरे। अब यहाँ पर बात हो रही है शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ये शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया क्या हो, वो लंब, तो हमारा वो एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब कहलाता है। अब देखें ये शीर्ष लंब पॉइंट जो हमारे पास डी है, ये जरूरी नहीं ए बी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करे, शीर्ष से होकर जाए और इस भुजा पर क्या हो, लंब हो। जबकि देखिए दोनों को हम कंपैरेटिव इसलिए बता दे रहे हैं, दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है आपका। इसीलिए लंबार्धक क्या होता है, भुजा का आधा पर क्या होना चाहिए, लंब। ठीक है, अर्धक मतलब भुजा के आधे पर क्या होना चाहिए, लंब। शीर्ष लंब क्या है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। लंब मतलब परपेंडिकुलर लाइन, मींस इस पर क्या ये 90-90 का एंगल बनाए। तो जो आपने कोण अर्धक क्या होता है, लंब अर्धक क्या होता है, शीर्ष लंब मींस दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड। ठीक है, इस तरह से आप सब पर कर सकते हैं, सब सारे शीर्ष से सामने वाली भुजा पर क्या डाल दें, लंब। तो याद रखें लंब होना चाहिए और शीर्ष से होकर गुजरना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो ये आपका 90 और ये 90। ठीक है, चाहे जहां पर आपको ये कट करे जरूरी नहीं है, बस क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। ठीक, ये आपके क्या हो गया, एल्टीट्यूड मीन्स शीर्ष लंब, ये आपका लंबार्धक, और इससे पहले हम लोगों ने कोण का बाइसेक्टर। ये 3 चीजें होप तो आपने ध्यान से समझा होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो जब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, रचना पढ़ेंगे, तो वहाँ पर एक बार फिर से इस बात को क्लियर करेंगे। वहाँ पर हम कंपास लेकर आएंगे तो उसके हेल्प से कैसे इनका अर्धक खींचा जाता है, हम पूरा बेहतरीन ढंग से आपका आर्क मीन्स चाप लगा कर तब खींच कर दिखाएंगे। अभी आप इतने से काम चला लीजिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो बेहतरीन ढंग से वहाँ आर्क लगाकर हम लोग फिर से इसको एक बार दोबारा देखेंगे। देखते हैं क्या, माध्यिका यानी कि मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या होता है, तो जैसे आपके कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी आपका है, तो जब आपका हम लोग लंबार्धक खींच रहे थे, ठीक है, लंबार्धक खींच रहे थे, तो वो जरूरी नहीं है कि आपके शीर्ष से होकर गुजरे, बस वो क्या था, उसके लिए लंब होना चाहिए। बट माध्यिका जो होती है, किसी भी शीर्ष के सामने वाली भुजा को जब मध्य बिंदु से मिलाते हैं, देखिए इनका मध्य बिंदु आपके पास अगर मान लीजिए डी ई और एफ है, ए बी का मध्य बिंदु आपके पास डी, बी सी का ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है, तो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा को के मध्य बिंदु से मिला दें, अगर देखिए किसी भी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिला दें, तो वो हमारा क्या होता है, माध्यिका होती है। ठीक है, फिर से बात को सुन ले। तो किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली, शीर्ष के सामने की भुजा ये हुई, शीर्ष वर्टेक्स सी आपके पास है, उसके जो सामने का आपके पास साइड है ए बी है, तो वर्टेक्स को जो है इस
साइड ए बी के मिड पॉइंट से आपको क्या करना है, मिला देना है, तो वही आपकी क्या होगी, मीडियन है। ठीक है, अब आइए इस मीडियन से संबंधित ये माना हमारे जी पॉइंट पर कट करती है, माध्यिका समझ गए। ये क्या है, डी सी और आपके पास ए ई एंड बी एफ, ये सब क्या है, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, होप सो 5 गए। अब ये देखिए, जिस बिंदु पर किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, ठीक है, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कट करती हैं, जिस भी पॉइंट पर कट करती हैं, उसे त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ठीक है, गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड, ठीक है, उसे त्रिभुज का क्या बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र आपका त्रिभुज का वो पॉइंट होता है जिस पर अगर मान लीजिए जैसे आपके पास कोई भी नुकीली पेन, पेंसिल या निडल हो, तो इस पॉइंट पर अगर आप जैसे त्रिभुज बनाइए और उसका माध्यिकाएं खींचिए, जिस पॉइंट पर कट करें उस पॉइंट पर आप क्या करें, अपने पेन, पेंसिल या फिर जो भी निडल है उसको यहाँ पर पिन करें और ऐसे उठा लेंगे तो वो पूरा एक संतुलित अवस्था में आपका त्रिभुज क्या रहेगा, खड़ा हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड या फिर गुरुत्व केंद्र, या तो क्या बोलते हैं, केंद्र। ठीक है, तो आप सब बात समझे होंगे कि केंद्रक किसे कहते हैं। तो केंद्रक हमारा क्या है, जी। किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कट करती हैं, ठीक है, जिस बिंदु पर आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, वही त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र, केंद्रक, या इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड किसी भी त्रिभुज का वह बिंदु होता है जिस पर आप किसी भी नुकीली पेन, पेंसिल या निडल से उसको पिन करके ऐसे उठा ले, ठीक है, तो आपका जो त्रिभुज है वो संतुलित अवस्था में उस पॉइंट से टिका रहेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा, उसी को सेंट्रॉइड या गुरुत्व केंद्र, ठीक है, बोलते हैं, या फिर केंद्रक भी बोलते हैं। तो इससे जो रिलेटेड है कुछ फैक्ट हैं, आइए हम लोग उनको जान लें, कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो बात है, जो गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है, सॉरी माध्यिकाएं जो होती हैं, गुरुत्व केंद्र या माध्यिकाएं, देखिए ये सेंटर पॉइंट पर माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को 1:2 के रेशियो में कट करती हैं। ठीक है, फिर से सुनिए बात को, माना ये हमारे पास सेंट्रॉइड पॉइंट जी है, तो जो ये गुरुत्व केंद्र है माध्यिकाओं को आपस में एक 1:2 के रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग बात करें डी जी अपॉन जी सी की, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर से बात को समझे, और सॉरी एफ जी अपॉन बी जी इक्वल टू अगर लिखें, या भी 1/2 होगा, एंड बात करें ई जी अपॉन ए जी की, या भी 1/2 का हो। मीन्स अगर ये जो भी होगा डिस्टेंस हमें उससे नहीं लेना देना कितनी है, ये 1:2 के रेशियो में क्या करेगी, सबको डिवाइड करेगी। ठीक है, फिर से बात को समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की मध्य भुजा पर अगर हम मिलाते हैं तो ये रेखा क्या होती है, आपकी माध्यिका कहलाती है। इस तरह से अगर हम लोग तीनों माध्यिकाएं खींचेंगे तो माध्यिकाएं आपस में जिस बिंदु पर कट करती हैं उसे हम लोग गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब गुरुत्व केंद्र जो होता है माध्यिकाओं को 1:2 के अनुपात में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जैसे हमने लिखा है, या फिर डी जी रेशियो जी सी बात करें तो डी जी 1:2 के रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड करें। ठीक इसी तरह से बात करें ई जी रेशियो जी ए 1:2 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक इसी तरह से डी, नहीं ये तो हो गया, ये वाली बात कर लीजिए, एफ जी इज टू जी बी, ये आपके 1:2 के रेशियो में हो गई। ये बात होप सो आपने समझा होगा। ये सेंट्रॉइड से रिलेटेड आपके कुछ फैक्ट थे, यानी माध्यिकाओं से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। तो देखिए लंब केंद्र की बात कर रहे हैं और तो सेंटर की। तो इससे पहले अभी हम लोगों ने शीर्ष लंब देखा था, क्या देखा था,
शीर्ष लंब। ठीक है, क्या देखा था कि किसी भी त्रिभुज, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के ये क्या हो, सामने वाली भुजा को, अगर किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा से पर परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया जाए तो इसे हम लोगों ने क्या कहा था, शीर्ष लंब। ये आपका वर्टेक्स है, आपके पास त्रिभुज ए बी सी कोई है और शीर्ष सी से भुजा ए बी पर हम लोग क्या खींचा है, लंब खींचा है। जरूरी नहीं अब इसको आधा आधा डिवाइड करे, हमने पहले ही बताया था, तो क्या हो, जरूरी नहीं है इसको ये आधा आधा डिवाइड करे। तो किसी भी त्रिभुज के शीर्षों से सामने की भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है, डाला गया लंब। अब ये देखिए 90 हो गया। अब इस वाले से सामने की भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका 90 हो गया। ठीक है, और सामने की भुजा से ये याद रखें, ये वर्टेक्स से लेकर चलें और यहाँ पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मीन्स 90 डिग्री हो। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस भी पॉइंट पर मिलते हैं, ठीक है, माना ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ, जिस भी पॉइंट पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर कहते हैं। फिर से बात को सुन लीजिए, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, ठीक है, शीर्ष लंब कहलाता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर कट करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, लंब केंद्र, मीन्स दैट ऑर्थो सेंटर। तो आपके पास जो पॉइंट ओ है, ठीक है, पॉइंट ओ क्या है, ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र है, लंब केंद्र त्रिभुज ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी में पॉइंट ओ आपका क्या है, और तो आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जान ले हम लोग। फैक्ट में देखिए क्या जानना है, जैसे कि आपका ये देखिए त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसके आपके तीनों कोण क्या हो, 90 अंश से छोटे, 0 से बड़े और 90 से छोटे, वो न्यून कोण होता था। ये त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज तो आपने देख लिया, इस तरह से हमारा ऑर्थो सेंटर बनता है। दूसरी बात अगर कर लें समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है, वो हमेशा कर्ण पर बनता है। देखिए ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास त्रिभुज माना एबीसी है। ठीक है, तो हमने कहा था त्रिभुज एबीसी के में माना अगर कोई भी जो भी माना एंगल हमारे पास A90 है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्थो सेंटर देखेंगे तो याद रखें लंब की बात करना है, तो ये तो इस पर ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इस पर क्या है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से अगर डालेंगे यही परपेंडिकुलर पॉइंट आपके पास होगा। इस वाले पर देखिए, इस वाले वर्टेक्स से आप क्या करेंगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ से क्या करना है, परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, भुजा के लिए परपेंडिकुलर आपके पास यहीं पर आएगा, इस वाली भुजा के लिए भी परपेंडिकुलर आपके पास यहीं आएगा, क्योंकि क्या हमें निकालना है, शीर्ष लंब। अगर इस शीर्ष से लंब डालेंगे तो यहीं पर आपके पास मिलेगा। ठीक है, बात समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, क्या पॉइंट ए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में जो आपके पास बिंदु ए है, बिंदु ए देखिए, इस पर आप वर्टेक्स से मिलाएंगे। ठीक है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हाइपोटेनियस से, तो आपके पॉइंट ए पर जाकर मिलेगा। तो पॉइंट ए ही आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर या फिर लंब केंद्र हो जाएगा, लंब केंद्र होगा। ठीक है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज का जो आपका ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र होता है वो कर्ण के सामने वाले शीर्ष पर ही बनता है। फिर से बात को सुन ले, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण यानी कर्ण के सामने वाले शीर्ष पर बनता है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अधिक कोण की बात कर लें। ठीक है, आपके पास कोई अधिक कोण है, ठीक है, इस तरह से कोई क्या है, अधिक कोण है। आप देखिए क्या करना है, इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये हो गया, चलिए 90 डिग्री। ठीक है, अब इस वाले, ठीक है, इस वाले से क्या करना है, सामने पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब हमें
ऐसे तो ये नहीं हो पाएगा, इसमें हमें थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मीन्स रचना करनी पड़ेगी। इस साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस पर वर्टेक्स से लंब इस पर यहाँ तो नहीं जा पाएगा इस भुजा पर, तो हम लोग इस भुजा को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बाहर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि इसका बाहर बनता है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। अब थोड़ा सा हमारे पास जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह से, इस पर 90 होना चाहिए, याद रखें। और यहाँ से आप एक क्या करें, त्रिभुज का निर्माण कर लें या फिर बना लें, ठीक है, एक त्रिभुज कुछ इस तरह से बना लें। तो आपके पास जो ये कटेकर आएगा, यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा, जब तक हम लोग कंपास से नहीं इसका लंबवर्धक या सॉरी शीर्ष लंब खींचेंगे तब तक ये समझ नहीं आएगा। तो अधिक कोण में यहाँ पर हम जो बताना चाह रहे हैं, अधिक कोण त्रिभुज में जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है, मीन्स लंब केंद्र होता है, वो त्रिभुज के बाहर बनता है, त्रिभुज के बाहर बनता है। लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनता है, ठीक है। तो होप सो बात समझ गए होंगे। पॉइंट्स आपको क्या रखना है, न्यून कोण त्रिभुज में आपका त्रिभुज के अंदर ही बनेगा लंब केंद्र, समकोण त्रिभुज पर कर्ण के सामने वाले वर्टेक्स मीन्स जहां पर 90 बना है वहां पर ऑर्थो सेंटर बनेगा, और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज से बाहर आपका ऑर्थो सेंटर मिलेगा। आइए अब हम लोग बात कर लें परिकेंद्र की। केंद्र जो होता है वो त्रिभुज की भुजाओं के लंब केंद्र, लंब रेखा का क्या होता है, प्रतिषेध बिंदु होता है। लंबार्धक, तो लंबार्धक क्या होता है, इससे पहले अभी हम लोगों ने सीखा था, इस पर लंब होना चाहिए और मतलब आधा करना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से होकर गुजरे, ये जरूरी नहीं है कि ये वर्टेक्स से होकर गुजरे, कहीं भी हो सकता है, बस इस पर लंब हो और इसको आधे से डिवाइड करें, ठीक है। तो आपके पास ये O पॉइंट जो है लंबार्धक समझ लीजिए, भुजाओं का लंबार्धक किसी भी त्रिभुज के भुजाओं का लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु पर प्रतिषेध करता है, कट करता है एक दूसरे को, वही क्या होता है, आपका परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र कहलाता है, ठीक है। बात शायद समझ गए होंगे। तो आपका जो पॉइंट O है वो आपका क्या है, ऑर्थो सॉरी सरकम सेंटर है, ठीक है। परिकेंद्र से याद रखें। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ हम लोग फैक्ट्स के बारे में जान लें। पहला जो फैक्ट आपको जानना है, ठीक है, पहला जो फैक्ट जानना है, अब जो ये आपका परिकेंद्र O है, ठीक है, परिकेंद्र O से शीर्ष को मिला दीजिए, ठीक है, शीर्ष को मिलाना है। देखिए यहाँ पर ये जरूरी नहीं हमारा शीर्ष से गया हो, ये जरूरी नहीं था, ये सिर्फ लंब होना चाहिए। सपोज दैट थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, इस तरह से हमें दिखाना है कुछ और चीजें। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास कि, ठीक है, ये है। अब क्या करना है, इसको, इस पॉइंट्स को क्या करना है, शीर्ष से मिला दीजिए। किसको, परिकेंद्र को वर्टेक्स से आप मिला देंगे, ठीक है, तीनों से, और इतना सा कि रेडियस r लेकर, त्रिज्या लेकर, इतने त्रिज्या का आप क्या करें, अगर त्रिज्या मानकर हम लोग वृत्त खींचें तो हमारा वृत्त तीनों शीर्षों को क्या करेगा, छूता हुआ निकलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है, वृत्त के, त्रिभुज का बाह्य वृत्त खिंचवाता है। तो आप क्या करना है, आपको शीर्ष से परिकेंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या लेकर अगर आप खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, तो वृत्त आपके त्रिभुज के तीनों शीर्ष को छूता हुआ बनेगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से।
ये पहली प्रॉपर्टी थी क्या, कि किसी भी त्रिभुज का परिकेंद्र से शीर्ष तक की दूरी जो होती है वो त्रिभुज के बाह्य वृत्त का निर्माण करती है। ये पहला पॉइंट हो गया। में बात क्या करनी है कि अगर आपका न्यून कोण त्रिभुज हो, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में आपका जो परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर ही बनता है, त्रिभुज के अंदर बनता है, और समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो होता है, परिकेंद्र आपका कर्ण भुजा पर मिलता है, कर्ण भुजा पर प्राप्त होता है, ठीक है। और अधिक कोण त्रिभुज में आपका अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट, अधिक कोण त्रिभुज में जो आपका परिकेंद्र मिलता है वो त्रिभुज से बाहर मिलता है, में परिकेंद्र त्रिभुज से बाहर मिलता है, बाहर बनता है या प्राप्त होता है, ठीक है। होप सो बात समझे होंगे। जैसे राइट एंगल की बात करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल खींचेंगे तो क्या करना है, हमें लंबवर्धक खींचना है। याद रखें, लंबवर्धक का मतलब होता है इसके मिड पॉइंट से मिलाएं, कहीं भी जाए, जरूरी नहीं है वो आपके पास शीर्ष से गुजरे, ये इस पर लंब होना चाहिए। और आप जिस भी भुजा पर ये पड़ रहा है उसको क्या करना चाहिए, आधे आधे पर कट करें, ठीक है। माना ये ए बी सी है, ठीक है, तो ये आपके पास 90 है। अब यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए इस पर लंब होना चाहिए, ये कुछ इस तरह से जाएगा, तो ये आपका क्या हुआ, परिकेंद्र किसका, समकोण त्रिभुज का। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से हमारे पास जो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र मिलता है वो कहाँ मिलता है, कर्ण भुजा पर मिलता है। और अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे, अधिक कोण त्रिभुज में जैसे ये हमारे पास है, ठीक है। अब आपको खींचना क्या है, इस पर परपेंडिकुलर करना है। पहले पर लंबार्धक खींचना है, तो लंब का होना चाहिए और अर्धक होना चाहिए। इस पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए और भुजा को आधे आधे से कट करना चाहिए, ठीक है। इस पर क्या होना चाहिए, लंब और भुजा को आधे आधे पर कट करना चाहिए। ये देखिए कुछ भुजा को सपोज दैट हमारा यहाँ पर ये वाली भुजा का ये पॉइंट है, ठीक है, तो कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से आपके पास मिलेगा। कहने का मतलब आपके पास ये 90 है, यहाँ पर देखें 90 और ये 90, तो ये है अधिक कोण त्रिभुज। और ये आपका पॉइंट ओ है, ये परिकेंद्र है जो कि त्रिभुज के बाहर मिलेगा। तो अंतःकेंद्र यानी इन सेंटर, इन सेंटर जो आपका मिलता है वो त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज के कोणार्धकों से प्राप्त होता है। त्रिभुज के कोणार्धक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहते हैं, ठीक है। अंतःकेंद्र यानी इन सेंटर। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान ले, क्या है इन सेंटर। तो पहले आइए खींचते हैं हम लोग। देखिए कोई हमारे पास त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज ABC है, ABC। तो हमें क्या खींचना है, हमें खींचना है कोणार्धक, ठीक है। क्या लिखे हैं, कोण का अर्धक। तो कोणों का अर्धक खींचेंगे तो हमने कहा था जैसे ये कोण होता है, ठीक है, यहाँ पर आप चाप लगाइए, यहाँ पर, तो ये आपको इस तरह से जहां भी कट करे, ठीक है, जहां भी कट करे तो आप क्या करिए, सभी इस तरह से कोणों के आधे से होकर जाना चाहिए जहां भी कट करे, ठीक है। ये कोण आपके पास है तो इस तरह से ये जहां भी कट करे
होप सो बात समझ रहे होंगे। ये जहां भी आपकी कट करेगी तो इसके पास देखेंगे जो ये डिस्टेंस होती है ये आपका क्या कहलाएगा, इन सेंटर। माना ये पॉइंट ओ पर कट कर रहा है, पॉइंट ओ आपका क्या हो जाएगा, बिंदु ओ आपका क्या है, इन सेंटर है। ठीक है, इन सेंटर है। फिर से बात को सुन लीजिए, किसी भी त्रिभुज के कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर आपस में कट करते हैं वही आपका क्या होता है, अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर होता है। अंतः केंद्र से, ठीक है, अंतः केंद्र से जो आप ये दूरी देखेंगे, ठीक है, ये दूरी ये हमेशा समान होती है। अंतः केंद्र से भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है। और इस दूरी से लेकर अगर कोई त्रिभुज खींचा जाए, वृत्त खींचा जाए, इस दूरी की को त्रिज्या r मानकर कोई वृत्त खींचा जाए तो ये जो वृत्त है वो आपके त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता हुआ निकलेगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता हुआ निकलेगा। ठीक है, फिर से बात को सुने, ये थोड़ा सा सही कम बना है। थोड़ा ठीक नहीं बन पा रहा है। तो आपके पास क्या होता है, फिर से बात को सुने, त्रिभुज के कोण अर्धक जिस बिंदु पर कट करते हैं पॉइंट ओ पर, ये आपका पॉइंट ओ क्या है, अंतः केंद्र बिंदु है यानी इन सेंटर है। इन सेंटर अर्थात इस केंद्र से, अंतः केंद्र से भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो आपकी हमेशा इक्वल होगी। और इस इक्वल दूरी से को रेडियस मानकर अगर हम लोग त्रिभुज के अंदर कोई सर्किल यानी वृत्त खींचते हैं तो वो वृत्त आपके त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता हुआ निकलेगा। ठीक है, तो पहला आपके पास ये क्या है, पहला पॉइंट कि अंतः केंद्र से भुजाओं की दूरी को त्रिज्या मानते हुए हम लोग त्रिभुज के अंदर एक क्या अंतः वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है, इसे प्रीवियस वाले में परिवृत्त पढ़ा था टॉपिक पर, परिवृत्त तो बाहर से हम लोगों ने वृत्त को खींचा हुआ था और अब हम लोग अंतः केंद्र निकाल रहे हैं, इससे अंतः वृत्त खींचेंगे। क्या परिवृत्त में हम लोगों ने देखा था कि वर्टेक्स से, ठीक है, वर्टेक्स की दूरी को लिया होता, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके पास अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र से भुजाओं के बीच की दूरी को त्रिज्या मानते हुए आप क्या करेंगे, वृत्त को खींचेंगे, एक अंतः वृत्त का निर्माण होगा। परिकेंद्र जब खींचा था तो वहां पर हमने बात किया था कि समकोण त्रिभुज में, न्यून कोण त्रिभुज में और अधिक कोण। समकोण त्रिभुज में कहा था आपके पास परिकेंद्र कहां पर बनेगा, कर्ण के सामने वाली भुजा के शीर्ष पर बनेगा। तो यहाँ पर जो है अंतः केंद्र त्रिभुज आपका कैसा भी हो, कैसा भी टाइप का हो, मतलब न्यून कोण त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो या अधिक कोण त्रिभुज हो, हमेशा अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। ध्यान रखें, वहां पर बात करते थे कि न्यून कोण है तो त्रिभुज के अंदर बनेगा, समकोण है आपके पास कहाँ बनेगा, समकोण के सामने वाले या समकोण के जिस जहां पर समकोण बनता है या कर्ण के सामने वाले शीर्ष पर बनेगा, और अधिक कोण त्रिभुज है तो त्रिभुज के बाहर बनेगा। पर अंतः केंद्र जो होता है वो सदैव आपका त्रिभुज के अंदर बनता है। आइए इससे रिलेटेड और थोड़े से कुछ फैक्ट के बारे में जान लें। अब एक नोट पॉइंट करके चाहे आप लिख लें, ठीक है, क्या कि समबाहु त्रिभुज में आपके पास हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देखा, ठीक है, आपके पास गुरुत्व केंद्र मीन्स या केंद्रक की बात किया था, केंद्रक, लंब केंद्र, ठीक है, परिकेंद्र और अंतः केंद्र, ये इतने सारे चीजों को हम लोगों ने देखा है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में केंद्रक यानी गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र संपाती होते हैं। संपाती होते हैं मतलब एक ही बिंदु पर मिलते हैं, संपाती होते हैं मतलब
इनका जो केंद्रक होता है, इनका जो लंब केंद्र होता है, इनका जो परिकेंद्र होता है और अंतः केंद्र होता है, वो एक ही पॉइंट होता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पर आपका लंब केंद्र भी मिलेगा, केंद्रक भी मिलेगा, परिकेंद्र और अंतः केंद्र सब एक ही पॉइंट पर मिलेगा। किसमें? याद रखें, समबाहु त्रिभुज में। अगर आपका केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र एक मिल रहा है, इसका मतलब इनका लंबार्धक है ना, कोणार्धक और माध्यिका आपस में क्या होंगी? संपाती होंगी। क्यों? तभी तो एक ही मिलेगा आपका माध्यिका, ठीक है, लंबार्धक, कोणार्धक और शीर्ष लंब। इसका मतलब आपके क्या होंगे? संपाती होंगे, मीन्स कॉन्साइड पॉइंट वो लाइन होगी। होप सो आपने इस बात को समझ लिया होगा। हम लोगों ने जितना पढ़ा है इसको शॉर्ट नोट में लिख लें, शॉर्ट नोट पॉइंट करके भी लिख लें। ठीक है, शॉर्ट नोट पॉइंट से। तो माध्यिका से क्या मिलता है? माध्यिकाओं से, ठीक है, त्रिभुज की माध्यिकाओं से आपको केंद्रक, ठीक है, केंद्रक या ऑब्लिक करके लिख लें गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, ठीक है, माध्यिकाओं से। और पहला बात। दूसरा अगर बात करें, शीर्ष लंब के प्रतिच्छेद बिंदु आपको क्या देता है? ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु आएगा लंब केंद्र। नोट पॉइंट आप इसको लिख लें। और नेक्स्ट बात करें थर्ड की, आपका देखिए अंतः केंद्र अभी लिखा ही हुआ है किसका? त्रिभुज के कोणार्धक से। तो त्रिभुज के कोणार्धक से, कोणार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, अर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु से आपको क्या मिलेगा? से अंतः केंद्र से, यहां पर लिख लें अंतः केंद्र, ठीक है। और एक और लास्ट पॉइंट लिख लें, एक लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, त्रिभुज के लंबार्धकों से, लंबार्धकों से क्या मिलता है आपके पास? परिकेंद्र मिलता है। लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु से, ऐसा लिख लें, के प्रतिच्छेद बिंदु से बिंदु आपको क्या देगा? परिकेंद्र देगा, परिकेंद्र, ठीक है। तो कितनी नोट पॉइंट आपको लिखना है? यहां से 1 2 3 4 5 नोट पॉइंट हो गए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र संपाती होते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी त्रिभुज का केंद्र यानी कि माध्यिका, ठीक है, केंद्रक यानी कि माध्यिका, ठीक है, लंब केंद्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आपके पास, ठीक है, या लंबार्धक की बात कर रहे हैं, ठीक है, शीर्ष लंब, ठीक है, लंब केंद्र क्या देता है? शीर्ष लंब। परिकेंद्र क्या देता है? लंबार्धक। और अंतः केंद्र क्या देता है? कोणार्धक। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज के केंद्रक यानी कि लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र संपाती होते हैं। इसका मतलब माध्यिकाएं शीर्ष लंब, कोणार्धक और लंबार्धक आपस में संपाती होंगे। ये आपने नोट पॉइंट करके लिखा। दूसरा कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या देता है? गुरुत्व का, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या फिर केंद्रक देता है। फिर किसी भी त्रिभुज का शीर्ष लंब का प्रतिच्छेद बिंदु क्या देता है? लंब केंद्र देता है। फिर किसी भी त्रिभुज के कोणार्धक के प्रतिच्छेद बिंदु आपको क्या देते हैं? अंतः केंद्र देते हैं। और किसी भी त्रिभुज के लंबार्धक के प्रतिच्छेद बिंदु क्या देते हैं? परिकेंद्र देते हैं। आप इसे एक शॉर्ट नोट में बना कर कहीं रख लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा सर्वांग समता क्या होती है, समरूपता क्या होती है, कोणार्धक, लंबार्धक, शीर्ष लंब, ठीक है। और आपने क्या देखा? अंतः केंद्र, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र। तो कई सारी टॉपिक्स को हम लोगों ने त्रिभुज के से रिलेटेड उसकी ज्योमेट्री को देखा। होप सो आपने यहाँ पे बात को बेहतरीन ढंग से समझा होगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।